are going to start with our second exercise. Let's understand the basics before exercise 1.2. The exercise is based on types of sets. So the first type of set here is null set or empty set. किसी भी सेट को हम नल सेट या एम्प्टी सेट कब कहेंगे? जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ऐसे सेट को हम नल सेट कहेंगे। क्या बोला मैंने? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे नल सेट कहेंगे या एम्प्टी सेट कहेंगे। उसी का तीसरा नाम है वॉइड सेट। जब हम नल सेट डिनोट करेंगे तो ये फाइ लिखकर छोड़ देंगे, आप ये फाइ नल सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है? इस बात को ध्यान रखें। जब भी आपको नल सेट बोलना है तो आप फाइ लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, दिस इज़ नॉट नल सेट। दूसरा, अगर आप नल सेट करेंगे तो ब्रैकेट्स बनाकर छोड़ दीजिए, अंदर कुछ मत भरिए। इस फाइ का अंदर फाइ भरने का मतलब होता है इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट फाइ है, तो फाइ इज एन एलिमेंट ऑफ सेट हो जाएगा। यहाँ पर सेट का नाम अगर ए है तो फाइ इज एन एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। आपको अगर बोला कि वॉइड सेट या एम्प्टी सेट लिखना है तो आप एम्प्टी सेट को फाइ से डिनोट करेंगे, उसको ब्रेसेस के अंदर नहीं डालेंगे, ठीक है? या तो फिर खाली सेट बना देंगे, उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे नहीं। क्लियर हो गई ये बात? सेकेंड है सिंगलटन सेट। ऐसा कोई सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो तो वो सेट सिंगलटन सेट कहलाता है। सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर 0 एलिमेंट होगा और यहाँ पर सिंगलटन में 1 एलिमेंट होगा। क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़ते हैं। अब आगे है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो समझिए फाइनाइट सेट क्या होगा? कोई भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें या लिस्ट कर सकें, जहां काउंटिंग पॉसिबल है, वो फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाता है, उसका कार्डिनल नंबर, और उसे हम n से डिनोट करते हैं। n a मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ a। अच्छा, a एक एलिमेंट है, सॉरी a एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो कार्डिनैलिटी ऑफ a यानी n a कितना होगा? जवाब 3। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3। तो इसकी कार्डिनैलिटी 3 होगी। क्लियर है ये बात? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Then the next is infinite set. As the name suggests, if the number of elements in the set is infinite, then such a set is called as infinite set. अगर हम सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकें तो ऐसे सेट इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्लियर? इसमें भी कोई शक नहीं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। दो सेट इक्विवेलेंट कब होगा? दो सेट इक्विवेलेंट होंगे अगर दोनों की कार्डिनैलिटी बराबर है। पहले सेट में देखिए यहाँ पर 4 एलिमेंट लिखा है, दूसरे सेट में भी 4 एलिमेंट हैं, तो दोनों के अंदर 4 एलिमेंट हैं, यानी दोनों की कार्डिनैलिटी कितनी है? 4। और ऐसा सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। फिर नेक्स्ट इज इक्वल सेट। देखिए इक्विवेलेंट और इक्वल के बीच में डिफरेंस समझिए। अगर कार्डिनैलिटी बराबर है तो वो दो सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, लेकिन कार्डिनैलिटी के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम है
ऑर्डर अलग हो सकता है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 3 है, यहाँ 3 है, ये 2 और यहाँ 2, मतलब दोनों की कार्डिनैलिटी भी बराबर है और दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वो भी सेम है। तो ऐसे सेट इक्वलेंट सेट इक्वल सेट कहलाएगा। इक्वलेंट सेट में अगर कोई भी है, जैसे 6 इज एन एलिमेंट ऑफ ए है तो 6 शुड ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ बी। कोई भी एलिमेंट जो ए में है वो बी में होना ही चाहिए, देन सच अ सेट इज कॉल्ड एज इक्वल सेट। द लास्ट वन इज यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे वो सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, अब सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये कोई फिक्स्ड बात तो है नहीं, इसीलिए ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। जैसे मैं ट्राइंगल बनाऊं तो एक मैंने बनाया इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक मैंने बनाया आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक मैंने बताया स्केलिन ट्राइंगल, एक मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये सारे अलग अलग टाइप के ट्राइंगल है, लेकिन इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, ऐसे ही मैंने ऑड नेचुरल नंबर बनाया, एक सेट मैंने बनाया 1 2 3, एक सेट मैंने बनाया ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5, एक सेट बनाया मैंने इवन नेचुरल नंबर 2 4 6। तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ऑल रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर इट। क्लियर है ये बात? Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. So we discussed till now कौन कौन से सेट डिस्कस किए हमने? नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के बाद इक्वलेंट सेट, equal set and universal set. So all the 6 types of sets are clear to you? Yes, sir. Okay, fine, then we will move to exercise the first question of exercise says, which of the following are examples of null set? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या कोई ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 हो सकता है? No, sir. तो ये नल सेट होगा। Yes, sir. फाइन। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, कोई इवन नंबर प्राइम नंबर हो सकता है? Yes, sir. 2. यस, 2 हो सकता है, तो ये नॉट अ नल सेट होगा, नॉट अ null set. Third, x is a natural number less than 5 and x is greater than 7. क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? No, sir. No, sir. तो ये भी नल सेट होगा। लास्ट, y is a point common to any two parallel line. क्या कोई पैरेलल लाइन के बीच में कोई पॉइंट कॉमन होता है दो पैरेलल लाइन के बीच में? No, sir. तो ये भी नल सेट होगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, सारे पार्ट्स? Yes, sir. Okay, fine. Then the next question says, which of the following sets are finite or infinite set? The set of months of a year. एक साल में कितने महीने होते हैं ये गिन सकते हो? Yes, sir. Yes, Finite. sir. तो ये फाइनाइट होगा।
ये 1 2 3 डैश डैश डैश, जहाँ डैश 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 लग गया मतलब अप टू इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट सेट। फाइन, ये देखो 1 2 3 डैश 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 तो लगाया, लेकिन कहाँ खत्म होगा ये बता दिया, तो ये कैसा सेट हुआ? फाइनाइट, जिसके अंदर क्लियरली दिख रहा है कि 100 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ी संख्या कितनी हो सकती हैं? Sir, till infinity. Right, सर कोई गिनती नहीं है सर इसकी। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, प्राइम नंबर लेस देन 99 गिन सकते हो? Yes, sir. बिल्कुल गिन सकते हैं, 100 से तो कम होंगे, 99 से तो कम ही होंगे, तो ये फाइनाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट whether each of the following sets are finite or infinite. The set of line which are parallel to x-axis, x-axis के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती हैं? The infinite. Infinite, बिल्कुल सही, infinite is the right answer. Next, the set of letters in English alphabet. Finite, sir. Finite कितने होते हैं बताओ? The 26. Yes, correct. The set of number which are multiple of 5. infinite, Infinite, Yes, sir, infinite. नहीं मालूम है कहाँ तक की बात कर रहे हैं। The set of animal living on earth. Infinite. The set of animals living on earth. Infinite. बुक इसको फाइनाइट बोल रही है। फाइनाइट बुक इसको इसलिए बोलती है कि उसने बोला कि कौन कौन से टाइप के एनिमल हैं। ठीक है, तो हर एनिमल, उसमें कितने नंबर्स हैं ये नहीं पूछा। जिराफ है, हाँ है, एलिफेंट है, हाँ है, ऐसे करके गिनती करी है उसने कि कितने तरह की प्रजाति है, इसलिए फाइनाइट। ठीक। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग Yes, थ्रू ओरिजिन, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, रेडियस नहीं बोला तो रेडियस कितना भी हो सकता है, तो ये भी इनफाइनाइट, Infinite. ये भी इनफाइनाइट। आगे बढ़े। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट, क्या ए बी के बराबर है? देखिए पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इक्वलेंट तो है। अब इस ए के करस्पॉन्डिंग यहाँ ए है, बी के करस्पॉन्डिंग बी है, सी के करस्पॉन्डिंग सी है, एंड डी के करस्पॉन्डिंग डी है, तो ये फाइनाइट हुआ। अब यहाँ देखिए 4 8 12 16, कितने यहाँ पे? 4, यहाँ पे 8 4 16 18, देखिए धोखा कर दिया इन्होंने, 4 के बगल में 4 दिखा, 8 के Equivalent. करस्पॉन्डिंग 8 दिख रहा है, 12 के करस्पॉन्डिंग 12 नहीं है, इसीलिए ये इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल। क्लियर हुई बात? 16 तो 16 है, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट 12 है और इधर एक एलिमेंट 18 है। थैंक यू भैया। अच्छा, ये देखें थर्ड पार्ट, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और बी है x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10। इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10 लिखोगे तो क्या आएगा? 2 4 6 Sir, 8, equal. और लेस देन इक्वल टू 10 लिखोगे तो 10 भी इंक्लूड हो जाएगा। दोनों में एलिमेंट बराबर हैं, दोनों के एलिमेंट Yes, सेम sir. हैं,
Say yes. Yes, sir. So this is Yes. equal set. ये बोल रहा है x is a multiple of 10 और b में 15 नजर आ रहा है, 25 नजर आ रहा है, तो क्या ये मल्टीपल है? बोलो नो सर। No, sir. तो क्या इक्वल होगा? No, sir. बिल्कुल सही, अनइक्वल सेट है ये। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। क्या ये दोनों पेयर ऑफ सेट इक्वल हैं? तो चलो रूट्स निकाल के देखने पड़ेंगे। यहाँ तो आपको बोला 2 3 और यहाँ आपको इक्वेशन दे दी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन, पढ़ा हुआ है आपने। ये प्लस 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 6। मिडिल टर्म के फैक्टर इस तरह से करने हैं कि ऐड करने पर 5x आए और इनटू करने पर 6x² आए, तो बिल्कुल आ रहा है। अब फैक्टर्स देखें, x कॉमन लिया तो x + 3 और वहाँ से +2 कॉमन लिया तो x + 3, तो x + 2 एंड x + 3, तो रूट्स क्या निकलेंगे? -2 और -3 निकलेंगे। और -2 और -3, यहाँ पर 2 और 3 दिया है, तो कैसा हुआ? नॉट इक्वल। क्लियर है ये एक्सप्लेनेशन? आपने पहले रूट्स निकाल के देखे और रूट बराबर नहीं आए, इसलिए नॉट इक्वल। यहाँ बोल रहा है x इज द लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो में कौन कौन होता है? FOL, रिपीट वाले को एक ही बार लिखना है, और W। दूसरा वुल्फ का लिखोगे तो WOLF, दोनों में 4। Yes, sir. चारों सेम, Yes, sir. तो इक्वल बोल दूं? Yes, sir. शाबाश। From the sets given below, select equal sets. इनमें कौन कौन इक्वल है? सबसे पहले छोटे से चालू करते हैं। 2 2 2 2 वाले यहाँ 0 1 1 -1 -1 1 और 0 A, तो आप समझ गए इन चारों में से तो एक ही सेट है E एंड F। ठीक बोला? अच्छा, ये चार इन चारों के बराबर नहीं हो सकते। यहाँ सब में 4 एलिमेंट है और यहाँ सब में 2 एलिमेंट है। अब इधर आए 1 2 3 4 3 1 4 2, ये दोनों B एंड D। अब 4 वाला और कौन दिख रहा है? 2 Sir, 4 8 12 16। नीचे सर E and G होगा। जी सर वो नीचे वाले में E and G होना चाहिए सर। सॉरी, ये E एंड F लिख दिया मैंने, ये E एंड G होगा। मैंने निशान G में ही लगाया था। ये E एंड G होगा, ये B एंड D होगा। इसके अलावा कुछ और होगा? नहीं। No, sir. No, sir. तो यही है आंसर। यहाँ अपनी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है। आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। सेवा का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।